अभी आपने देखा कि जो है मौसम की वजह से काफ़ी पानी भर गया था यहाँ पे और हॉस्पिटल की कंडीशंस पहले से भी गड़बड़ किया था, तो कुछ आईपीडी लेवल से बंद किया था। तो हम रिव्यू करने आए हैं कि इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। साथ ही साथ वो क्या रहा था कि बिल्डिंग हमको, क्योंकि बग्गी खाना की स्पेशली बिल्डिंग हमको हैंड ओवर नहीं है पूरी तरीके से, तो इसलिए हम अपनी तरफ से इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करा सकते हैं। रिपेयरिंग वर्क हल्का फुल्का जो भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है वो करा सकते हैं। हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, हमारे जिला सरकार के लेवल पे भी अप्रोच किया है, हमारे मंत्रालय को भी अप्रोच किया है, तो काफ़ी कुछ सफलता मिलती हुई दिख रही है। अभी देखते हैं कि अगर हमको ये हैंड ओवर हो जाती है बिल्डिंग तो हम इसका रिनोवेशन काम करने के लिए ही आए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पेशेंट्स बहुत ज़्यादा लोग नीडी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है और उनके लिए भी ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश यही है कि कम से कम एक शहर के बीच में एक हमारा एक्सीलेंस सेंटर बने, और वो भी यूनानी का, क्योंकि एक ही कॉलेज गवर्नमेंट का हमारे पास है, दूसरा नहीं है। तो हम इसको भी चाह रहे थे कि हम पीजी कॉलेज के रूप में कन्वर्ट करें। तो पीजी कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़मीन की भी ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, टीचर्स की भी ज़रूरत है। अभी देखिए पिछले कई सालों से लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनके सर्विस भी फ्रेम नहीं हो पाए, तो रेगुलर पोस्टिंग ही नहीं हो पाई है, कॉन्टेक्चुअल बेस पे चल रहा है काम नहीं करते। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा बैठ के हम लोगों ने बात की। अपलिफ्टमेंट तो कॉलेज में हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ से कई सारे टीचर जो आए थे वो सब सेंट्रल लेवल के पोस्टों पर सेलेक्ट होके गए। हमारे यहाँ से पीजी में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो ये अपलिफ्टमेंट तो है मेरे पास। लेकिन ये कि अभी जो बिल्डिंग हमारी गवर्नमेंट के लेवल पे होनी चाहिए, जितनी अच्छी होनी चाहिए, जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, वो नहीं दे पा रहे। सारी चीज़ें तो आप ये मान ही चुके हैं। क्या वजह रही कि यूनानी जैसी पौराणिक जो चीज़ें हैं सब एलोपैथी पे यानी निर्भर हो गई? कहाँ उदासीनता क्या है, क्या वजह आप इस पूरी चीज़ों को मानते हैं? पूरा सब कुछ मानते हुए भी हम देखेंगे तो हम पीछे वाले सरकारों को किसी को कोई समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने लेवल पे काम किया। अब इस पूरा का पूरा अपना कॉलेज ही के लिए अलग से बिल्डिंग दे दी, जगह दे दी, बिल्डिंग बना दी, लेकिन वो इतनी दूर हो रहा है कि वहाँ पे वो सुविधा वहाँ लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। हम अभी गए देखें तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है, और जिस समय ये दोनों कॉलेज बन जाएंगे तो शायद यहाँ से ज़्यादा पेशेंट वहाँ आएंगे, क्योंकि कुछ सुविधाएँ हमारी ऐसी हैं जो उनसे अच्छी है। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को प्रपोज किया है कि हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ 4-5 सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो वो अगर हो जाता है तो सुविधाएं बहुत अच्छी मिल जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, उसमें इक्विपमेंट्स भी मिल जाएंगे, मैन पावर की भी सुविधा हमको मिल जाएगी। तो ये है, थोड़ी सी बात चल रही है, फाइलें भेजी हुई हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। हाँ, थोड़ी सी पैसे की लेके प्रॉब्लम रही है यहाँ पे, पैसा आपको जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। पिछली गवर्नमेंट ने तो अलॉट किया लेकिन उनको हैंड ओवर नहीं हो पाया, उसमें गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब गवर्नमेंट ने रिव्यू कमेटी बना दी है, और रिव्यू कमेटी में हो सकता है कि हमको कुछ अच्छे डिसीजंस मिल जाएँ, तो हमें उम्मीद है कि हमको पैसा मिलेगा। राजस्थान कमी रही जो 32 सीटें अभी तक आपके स्वीकृत हैं, लेकिन 32 में आपकी डेपुटेशन भी चल रहा है पिछले 10 साल में, आज तक आप सही नहीं कर पाए। सर्विस रूल नहीं होने की वजह से, सर्विस रूल जो बन के जाने चाहिए थे यहाँ से, वो सर्विस रूल नहीं बन पाए हैं। यूनानी के भी नहीं है, होम्योपैथी के भी नहीं है, बीएससी नर्सिंग के भी नहीं होगा, नेचुरोपैथी के भी नहीं है, केवल आयुर्वेद के सर्विस रूल है। इसलिए आयुर्वेद में तो आपको परमानेंट टीचर मिल जाएंगे, बाकी किसी में भी नहीं मिलेगा। इसी द फैक्ट कर्मचारियों में मानदेय की बात करें तो यहाँ से ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको 5 से 10 हज़ार के बीच में आज भी मानदेय मिलता है, घर चलाना मुश्किल होता है, कुछ मानदेय 6,000 से 8,000। 6,000 से 8,000। अब ये तो सरकार का रूल है, क्योंकि हमारी राज्य सरकार में पैसा हम भी परेशान है इस चीज़ को लेके, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 22 किलोमीटर दूर 7,000 पे आदमी कैसे आके काम करेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ रखी है हम लोगों ने, क्योंकि हमारे सामने तो निफ्ट और IIT दोनों है। हमारे यहाँ से टेंड होते हैं, लोग वहाँ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पैसा अच्छा मिलता है। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम स्किल डेवलप कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं लोग, लेकिन अभी उस पर भी बात चल रही है। हो सकता है कि जल्दी उसमें भी सोल्यूशन भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी नए MSR आ गए हैं, नए MSR में पोस्ट भी बढ़ गई हैं, तो हमको रेगुलर पोस्टिंग करने का चांस मिल जाएगा, तो ये प्रॉब्लम भी खत्म होगी। बिल्कुल। आपका क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र सरकारी यूनानी अस्पताल, अगर इसको ऐतिहासिक कहें, धरोहर कहें या पौराणिक, हर तरह से ये अपने आप में लाजवाब है। आपके क्या प्रयास आगामी दिनों में रहेंगे कि इसको एक अपनी पहचान जो खो चुका है वो उसको मिले? नहीं, अपनी पहचान तो नहीं खोया है, पहचान खोया होता तो यहाँ बैठे नहीं होते। हमारे क्षेत्र के लोगों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो लोग यहाँ आके और यहाँ से सुविधाएँ ले रहे हैं।
बात तो रही है कि 2 साल के अंदर अंदर शायद हमारा ये 8वीं विजिट हो रही है, हम साल में 2 बार करीब विजिट कर रहे हैं और कोशिश यही है कि सरकार से कुछ पैसा मिले। अभी हम ये भी डिसीजन ले रहे हैं कि अगर सरकार नहीं पैसा दे पा रही है उतना क्वान्टिटी में या उतने लेवल पे नहीं दे पा रही, तो हम कुछ यूनिवर्सिटी से भी काम करने की पोजीशन में आ गए हैं इस समय। तो कुछ हमारा, क्योंकि ये सारा अल्पसंख्यक मंत्रालय ही इसके लिए पैसा देता है, तो हमको उसके थ्रू चलना पड़ता है। तो उसके थ्रू हमने फाइलें भेजी हुई हैं और सेक्रेटरी लेवल तक तो बात हो चुकी है, तो वो एग्री है उस पैसा देने के लिए, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल बना ही दिया उन्होंने, बॉयज़ हॉस्टल बना ही दिया, हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी उनको अप्रोच किया है, क्वार्टर्स के लिए भी अप्रोच किया है। अब यहाँ का रिनोवेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग है, इसका लुक नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, मेरा पहला मानना है। हेरिटेज लुक को मेंटेन करते हुए इसको मैं रिनोवेट कराना है, तो इसमें ज़्यादा पैसा लगने वाला है, इसलिए अब इसलिए हमने पूरी टीम को लेके आए हैं आज कि आप एक बार एस्टिमेट देख लीजिए हमारे पास कितना हो सकता है और कितना हम कर सकते हैं। तो किसी न किसी लेवल पर भी स्टार्ट कर देंगे इसको, जिससे कि आने वाले समय में आपको भी दिखने लगेगा कि कुछ काम हो रहा है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि आपके प्रयास आगामी दिनों में यानी कि देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे, ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू। हाँ बेटा।